नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश कुमार पांडे, मुख्य संपादक विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मैगजीन। आज मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भारत की आत्मा है, ये हर भारतीय के दिल की धड़कन है। ये कहानी है शहीद ए आजम भगत सिंह की, एक ऐसे नौजवान की जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया और दुनिया को बता दिया कि आजादी खून मांगती है, बचपन जब देशभक्ति दूध के साथ पिलती थी। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां क्रांति, साहस और देशभक्ति विरासत की तरह मिलती थी। उनके पिता, चाचा सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। जब भगत सिंह छोटे थे तभी जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। सैकड़ों लोग गोलियों से भून दिए गए। भगत सिंह ने उस जमीन की मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और कहा, मैं इस मिट्टी का बदला जरूर लूंगा। एक बच्चे के मुंह से निकली ये आवाज आने वाले समय का संकेत थी। युवावस्था, किताबों से क्रांति की आग। भगत सिंह पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनका असली स्कूल था देश की हालत, अंग्रेजों का अत्याचार और आजादी की प्यास। वे कहते थे, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। उन्होंने अपने बाल काटे, दाढ़ी हटाई, पहचान बदल ली, लेकिन अपने इरादे नहीं बदले। असेंबली बम कांड, आवाज जिसने अंग्रेजी शासन को हिला दिया। अंग्रेजी सरकार ऐसे कानून बना रही थी जो भारतीयों की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देते। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सोचा कि अब चुप रहना पाप है। उन्होंने दिल्ली की असेंबली में बम फेंके, जो जान लेने के लिए नहीं बल्कि सोई हुई सरकार को जगाने के लिए थे। वे वही खड़े रहे, भागे नहीं। वे चाहते तो गायब हो सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया ताकि अदालत में खड़े होकर पूरी दुनिया को बता सकें कि भारत बंधन में नहीं रहेगा। जेल, जहां विचारों ने उड़ान भरी, जेल में उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए बेहतर व्यवहार की मांग पर 116 दिनों तक भूख हड़ताल की। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन विचार और मजबूत हो गए। वे किताबें पढ़ते, लेख लिखते और कहते, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। अंतिम रात, जब मौत भी सलाम करने आई, 23 मार्च 1931, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। लेकिन मौत भी शायद कांप गई होगी, क्योंकि तीनों हंसते हुए फांसी घर में गए। वे नारे लगाते गए, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने रस्सी को चूम लिया और कहा, यह मेरे देश के लिए है। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उनके साहस की उम्र सदियों की थी। भारत ने उस दिन एक बेटा खोया, लेकिन एक अमर क्रांति पाली। आज भी जब भी युवा डरते हैं या देशभक्ति कमजोर पड़ती है, भगत सिंह की आवाज फिर गूंजती है, मैं खून दूंगा पर गुलामी नहीं सहूंगा। मेरा संदेश योगेश कुमार पांडे की ओर से। मित्रों, भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, बलिदान है। और इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर की डर को फांसी देनी होगी। इस कहानी को अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि देश का भविष्य उनके दिल में छिपे साहस पर चलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।